हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों देखेंगे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होगा साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल या बाजरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह गेहूं था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में। यानी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3 कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उन्होंने बम्बई को किससे लिया था। डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से। तो इसका सही उत्तर होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो है वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 324। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 280। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 24 मार्च को, 12 अप्रैल को या 22 अप्रैल को। तो साथियों विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात टीबी दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। 22 अप्रैल को साथियों प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। 1914 में, 1921 में, 1835 में या 1526 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मोपला विद्रोह जो है वह वर्ष 1921 में केरल में हुआ था। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में हुआ था। 1526 में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और साथियों वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वह 1914 से 1918 के बीच चला था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1935 में,
1942 में, 1901 में या 1921 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुआ था। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। 1935 में साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपर से, लोथल से, कालीबंगा से या बनावली से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला है। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मगध के सम्राट जो बिंबिसार थे उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना मगध में किया था। इसे आप लोग जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच की अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यानी आपसे कहा जा रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच जो है साथियों अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 6 माह। यानी संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच की जो अंतराल है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1935 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 5 जनवरी 2015 को, 12 जुलाई 1992 को, 31 मार्च 1992 को, 2 जून 1950 को। तो इसका सही उत्तर होगा कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हम समिति या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी यानी 12 जुलाई 1982 को, और यह शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवरामन समिति। यहाँ से आप लोगों को साथियों प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य, ऑप्शन नंबर डी, कि सूर्य एक तारा है साथियों। पृथ्वी जो है एक ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र और पृथ्वी ग्रह है तथा सूर्य जो है इसे तारा कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल में, बुध में, शुक्र में या शनि में। तो इसका सही उत्तर होगा कि बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसलिए 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान को, अवसादी चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि आग्नेय चट्टान को जो है प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो धन्यवाद साथियों, आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।